प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे मासिक टेस्ट 2025-26 मई अक्टूबर 2025 का कक्षा 10वीं विषय गणित का संपूर्ण हाल और पूरा का पूरा रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मासिक टेस्ट जो मई अक्टूबर का आपका होने वाला है उसका 100 to 100 रियल पेपर इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे आप तो 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कक्षा 10वीं विषय गणित का पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं अर्धवार्षिक के पूरे पेपर आपको अपलोड कराऊंगा तो आपको पूरे के पूरे पेपर मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प है, समय 1 घंटा दिया जाएगा और पूर्णांक आपको 20 नंबर का पूर्णांक रहेगा। दोस्तों ये पूरा का पूरा रियल पेपर है, कोई भी फेक पेपर नहीं है। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, P और Q की लंबाई क्या होगी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा √119 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मीनार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 × √3 मीटर। इसी तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो वहां पास आंसर क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक होगा यहाँ पास आंसर। इसी तरह दूसरा प्रश्न है दोस्तों, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्तों, 45 डिग्री उन्नयन कोण होगा। यह रहा दूसरे का आंसर। इसी तरह हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो छेदक कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, 25 मीटर ऊंचे एक पुल के एक नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो नाव के पुल की क्षैतिज दूरी कितनी होगी। तो 25 मीटर होगी। 25 मीटर होगी। जी हाँ दोस्तों, 25 मीटर होगी। इसी तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 की। तो वृत्त के 2 बिंदुओं के प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक कहते हैं। इसके सही आंसर हम देख लेंगे दोस्तों। पहला है सत्य है दोस्तों, पहला सत्य है। छेदक रेखा 2 बिंदुओं को काटती है, यह सत्य प्रश्न है। इसी तरह दूसरा है, ऊपर की ओर देखने का उन्नयन कोण बनता है, अवनमन कोण नहीं बनता, यह असत्य है। पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 5 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 में क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं, वृत्त की केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। दिया गया है, केंद्र से बिंदु की दूरी बराबर 5 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, r² + 4² बराबर 5²। तो r² बराबर 25 - 16 बराबर 9। तो r का स्क्वायर हटेगा तो r बराबर 3 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर ये रहा। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6 रहा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, दूरी 30 मीटर दिया गया है और उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया गया है। तो tan 30 बराबर ऊंचाई बटे 30, तो 1/√3 बराबर h/3। तो h बराबर 3/√3 बराबर 10/√3 मीटर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 7 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। प्रश्न क्रमांक 7 रहा। तो यह रहा प्रश्न क्रमांक 7 के आंसर। प्रमाण, व्यास के सिरों की स्पर्श रेखा। तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है। चूंकि दोनों त्रिज्याएं एक सीधी रेखा में है और दोनों स्पर्श रेखाएं उनके लंबवत है, इसलिए वे परस्पर समांतर होती है। ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 के आंसर। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। तो प्रश्न क्रमांक 8 है,
1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी के 28.5 मीटर दूरी पर है, तो उसकी आंख से चिमनी की दूरी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 8 का स्क्रीनशॉट आप देख लेंगे। दिया है प्रेक्षक की ऊंचाई 1.5 मीटर है, दूरी 28.5 मीटर है, उन्नयन कोण 45 डिग्री का बनता है। तो tan 45 बराबर h माइनस 1.5 अपान 28.5 आपको इस तरह हल करना है। आंसर आ जाएगा 30 मीटर। प्रश्न क्रमांक 9 की बात करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 9 है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त के स्पर्श करती हो। प्रश्न क्रमांक 9 रहा। तो प्रश्न क्रमांक 9 है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो जीवा के छोटे वृत्त की स्पर्श करती हैं, तो जीवा की आधी लंबाई स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 बराबर 16। जीवा की आधी लंबाई 4 सेंटीमीटर और कुल जीवा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करिए AK4 एकेडमी, आप वहां जाकर ज्वाइन हो जाइए। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो में।